इस बॉडी का मतलब है वॉल्यूम और लिक्विडिटी बढ़ना। अगर ये कैंडल इस टाइप का आता है तो ये कैंडल हमें क्या बताएगा कि मार्केट में लिक्विडिटी वॉल्यूम बाई साइड है एंड नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। और हमें फिर उस कैंडल में स्कैल्प करना है क्योंकि यहाँ से वो विक क्रिएट हुआ है और ऊपर से रेजिस्टेंस है, तो हमें इसी को कवर करता हुआ क्या चाहिए, कैंडल चाहिए। वेट करना है हमको एक कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल का, जो आपको ये बताता हो कि मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। चलो, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए। यहाँ से बार बार क्या पड़ेगा, सेलिंग प्रेशर पड़ेगा। अगर ये कैंडल इस तरीके से क्लोज होता है तो हम अप साइड का कैंडल का प्लान करेंगे। अगर मान लो ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज नहीं होता, इधर ही क्लोज होता है और काफी स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ क्लोज होता है, तो हमें इस कैंडल के अंदर भी क्या पता लगेगा कि इस कैंडल के अंदर क्या है, बायर वॉल्यूम ज्यादा है और 0.5% नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर ये इसके 0.5% नीचे आया तो क्या होगा, एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा क्योंकि ये एक लिक्विडिटी एरिया होगा इस कैंडल का जिसमें वॉल्यूम एंटर कर रही है। तो उसके 50% नीचे क्लोज हुआ तो वो लिक्विडिटी ब्रेक हो जाएगी ये 0.5% से और हम डाउन साइड का स्कैल्प करेंगे फिर। तो इसमें लिक्विडिटी कहाँ पर है, इसके मिडल में है ये वाला एरिया। अब इसके 50% नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, बस ऊपर की तरफ को ही निकलते हुए रहना चाहिए, चाहे इसी रेंज में फंस जाए, इस रेजिस्टेंस के नीचे फंस जाए और इस जो लिक्विडिटी एरिया है इसके ऊपर फंस जाए, यही कैंडल बनाता रहे। अगर ये 2, 3, 4, 5, 6, 10 जो भी कैंडल इधर बनाएगा और इसी रेंज के अंदर बनाएगा, जैसे इस रेजिस्टेंस के नीचे और इस लिक्विडिटी के ऊपर, इस बॉक्स के अंदर बनाएगा जो भी कैंडल्स बनाएगा, तो हमको ये आइडेंटिफाई होता रहेगा कि मार्केट में एक बाइंग प्रेशर पड़ रहा है। किस जोन में मार्केट है, इधर बायर जोन में मार्केट है, अप साइड में मार्केट है, ठीक है। और स्कैल्प कहां से करना है, डाउन साइड, जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो जो लिक्विडिटी एरिया को ब्रेक करेगा। अब देखो इसी सेम जगह पे ये कैंडल्स बार बार क्यों बन रही है, देखो ये वाला कैंडल इसी के ऊपर क्लोज हुआ, ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, ये भी इसी के ऊपर क्लोज हो रहा है, ठीक है। ये हमारा प्रिडिक्शन है, जो मैंने मार्क कर रखा है, ये वाला ग्रीन कैंडल, ये जो मैंने मार्क कर रखा है, ये हमारा प्रिडिक्शन है। अभी देखते हैं करता क्या है, ठीक है। यहाँ पे अच्छी खासी क्लोजिंग आ रही है अब ग्रीन कैंडल की, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल में हमें यहाँ से प्लान करना है फिर, अगर ये इधर ऊपर ही क्लोज हो, भाई हमें एक रेजिस्टेंस का क्या है, एक सेलिंग प्रेशर जो पड़ रहा है उस पर वीक क्रिएट होता हुआ नहीं दिखना चाहिए, एक अच्छी खासी क्या दिखनी चाहिए, बुल कैंडल दिखनी चाहिए। तो हम अगले वाली कैंडल में ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से हमें इस जगह से प्रीमियम जो है वो शूट करता हुआ दिखाई देगा, यानी कि इस कैंडल का जो हाई है वो कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा खासा कैंडल देगा, बस वीक क्रिएट नहीं होना चाहिए इस रेजिस्टेंस के पास से, उनको वेट करना है। अगर हमने क्या देखा कि भाई मार्केट में तो फिर से वीक क्रिएट हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे फिर से सेलर आए हैं। कितने सेलर आए हैं, जितना ये वीक बना है, कुछ सेलर फिर से एंटर किए हैं इस जगह पे। तो अब जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा ना वो इस कैंडल के ऊपर की तरफ होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं हम, नहीं तो इस सेलर को इस एरिया के थ्रू मार्क कर लो अगर ये क्लोज करता है इस तरीके से। तो अब क्या है, यहाँ पे बायर लोग आए हैं तो हमें मोमेंटम मिलना ही चाहिए। अब देखते रहो प्राइस कहाँ से जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, वहीं से निकल रहा है, कुछ अलग एरिया नहीं है, सेम जगह से निकल रहा है। हमने क्या नोटिस करा था ऐसा, यहाँ पे हमने बस यही तो देखा कि एक रेजिस्टेंस के पास में एक वॉल्यूम वाला कैंडल चाहिए, एक लिक्विडिटी वाला कैंडल चाहिए उसको ब्रेक करता हुआ, ठीक है। जैसे ही वो कैंडल एक औकात से बाहर आएगा इनकी, वो ब्रेक कर देगा। जब तक एक प्रेशर ना पड़े, ये प्रेशर वैसे यहाँ से पड़ना चाहिए था इस एरिया से थोड़ा सा, ये कैंडल यहाँ पे रुका होगा थोड़ी देर, जब ये कैंडल गया होगा ना तो यहाँ पे बहुत देर तक इसने टाइम पास किया होगा, ठीक है। और अगले वाला जो सेलिंग प्रेशर पड़ेगा ना वो इस एरिया से पड़ेगा, ऊपर की तरफ से, यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर हमें कंटिन्यू पड़ेगा और यहीं तक मार्केट में एक टारगेट आएगा। बस अब हमको यहीं से क्या करना है, यहाँ से एग्जिट करना है। अब इसके पास हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल चाहिए इस रेजिस्टेंस के पास में, जिससे इन लोगों को पैनिक कर सके ये, ठीक है। ये लोग तभी पैनिक होंगे, नहीं तो ये लोग क्या करेंगे, हर एक कैंडल को यहाँ से वीक क्रिएट करवाएंगे हर एक कैंडल में और ऊपर से नीचे की तरफ फॉल कर देंगे, क्योंकि ये सेलर कम नहीं, कोई भी सेलर कम नहीं होता, ये ध्यान रखना। बाइंग पड़े ही आ गई हो, लेकिन वो अपने जोन में बैठे हैं, ये लोग बाय करके जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज होना चाहिए ऊपर की तरफ, तभी हम ऊपर की तरफ बाय करेंगे। ऊपर से ये एक चीज और देखने वाली है कि मार्केट अगर एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके आ रहा है और दूसरे रेजिस्टेंस की तरफ आ गया है तो उसको रेस्ट पॉइंट लेना चाहिए, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग लेनी चाहिए उसको। अगर वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए नहीं रुकता ना तो समझ जाओ फिर आप ट्रैप होने वाले हो। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए थोड़ी सी, यहाँ से रिजेक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इतना लंबा ट्रेवल करके आया है तो उसको रुकना चाहिए, अचानक बाइंग नहीं आनी चाहिए।
लेकिन अगर ये कैंडल इसने अच्छे से क्लोज कर दिया ना तो अगले वाले कैंडल में हम फिर से बाइंग देख सकते हैं। कैंडल तो अच्छी क्लोजिंग दे रहा है, प्राइस भी अच्छी क्लोजिंग दे रहा है, यानी कि अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ तो हम फिर एक और स्कैल्प करेंगे। बस ये रिजेक्शन नहीं लेना चाहिए, अगर रिजेक्शन लेता है तो फिर हमको दिख जाएगा कि यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर पड़ने लगा। बस